तो ये कहानी है टुनटुनी चिड़िया और चूड़ियों वाले जादुई पेड़ की। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ मधुपुर जंगल में रहती थी। वो अपनी सहेलियों से मिलने जब जंगल में आती है तो उसकी सहेलियाँ उसे बताती हैं, अरे अरे टुनटुनी, हम लोग तो कल होने वाले मेले में जा रहे हैं। वो जूनागढ़ में बहुत शानदार मेला लगने वाला है। रंग बिरंगी चूड़ियां भी मिलेंगी वहाँ। अरे अरे, मैं भी जाऊंगी, मुझे भी जाना है। तुम लोगों को तो पता है मुझे चूड़ियां कितनी पसंद हैं। अरे अरे, वहाँ का किराया बहुत ज्यादा है, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? तुम तो बहुत गरीब हो। टुनटुनी सहेली की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और रोते रोते घर आती है। अरे माँ, माँ, हम गरीब क्यों हैं? मुझे भी कल मेले में जाना है। मैं नहीं जानती, मुझे भी वहाँ से चूड़ियाँ खरीदनी है। मेरी सारी सहेलियाँ वहाँ जा रही हैं। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम तो जानती हो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और वहाँ जाने का तो किराया भी बहुत ज़्यादा है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? काश कि मेरे पापा जिंदा होते तो आज मुझे वो मेला दिखाने ज़रूर ले जाते। मेरी सारी सहेलियां जा रही हैं, बस मैं नहीं जा रही। वो सारी वहाँ से चूड़ियाँ भी लाएंगी और मेरे पास तो चूड़ियाँ भी नहीं हैं जो मैं दिवाली पर पहन सकूं। अरे अरे मेरी बेटी, तुम फिक्र ना करो, मैं अगले साल तुम्हें ज़रूर मेले पर ले जाऊंगी और चूड़ियाँ भी दिलाऊंगी। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूं उसकी सारी सहेलियां जूनागढ़ के मेले पर चली जाती हैं। वहाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेचने वाले आए हुए होते हैं। वो वहाँ से बहुत सुंदर चूड़ियाँ खरीदती हैं। दूसरी तरफ टुनटुनी अकेले में बैठकर रो रही होती है। अरे अरे, अगर मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? काश कि मैं गरीब ना होती। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, मैं सारे जंगल में तुम्हें ढूंढ आई हूँ। अब तो मैं बहुत चिंतित हो गई थी, शुक्र है तुम मिल गई। चलो मेरी बेटी, घर चलो, बहुत रात हो गई है। अपनी बूढ़ी माँ को ख्वार मत करो। अरे अरे माँ, मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए थी। अब दिवाली पर मैं क्या करूँगी? मेरी सारी सहेलियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी। अरे अरे मेरी बेटी, तुम बताओ ना, तुम्हारे बाप के जाने के बाद मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से पाला है। मेरे पास अगर इतने पैसे होते तो तुम्हें ज़रूर ले जाती। दूसरी तरफ उसकी सहेलियां मेले से लौट आती हैं। अरे अरे टुनटुनी, हमें तो कल बहुत मज़ा आया। हमने ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीदी हैं, ये हम दिवाली पर पहनेंगी और ये तो वहाँ से काफ़ी सस्ते में मिल गई। अरे अरे, मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए, लेकिन यहाँ तो चूड़ियाँ होती ही नहीं हैं। ये सिर्फ जूनागढ़ से मिलती है और वहाँ पर तो सस्ती भी होती हैं। हाँ हाँ, तुम लोगों की चूड़ियाँ बहुत सुंदर हैं, क्या थोड़ी देर में देख सकती हूँ? यूं टुनटुनी चूड़ियाँ देखती है और परेशान हो जाती है। यूं वो जंगल में अकेले गमज़दा उड़ रही होती है। अरे टुनटुनी, क्यों परेशान हो? यूं वो सारी बात चिंटू को बता देती है। तो क्या हुआ, तुम अपनी माँ को बोलो, वो तुम्हें चूड़ियाँ ले देगी। अरे नहीं चिंटू, तुम तो जानती हो मेरी माँ ने मुझे कितनी मुश्किलों से पाला है। मैं कल वैसे ही भावुक हो गई थी। मुझे माँ को जलील नहीं करना चाहिए, उनके सर पर आगे बहुत सी टेंशनें हैं। कल रात भी वो मुझे पूरे जंगल में ढूंढती रही। मैं अपनी छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपनी बूढ़ी माँ को और परेशान नहीं करूँगी। मुझसे कल बहुत बड़ी गलती हुई है। ये कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है
और घने जंगल में आकर बैठ जाती है। अरे अरे, काश कि हम लोग भी अमीर होते, मैं प्यारी प्यारी चूड़ियां खरीदती। अरे अरे प्यारी चिड़िया, क्या हुआ है तुम्हें? मैं परी हूँ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, तुम परेशान मत हो। अरे अरे, कैसे परेशान ना हूँ, मेरे पास तो चूड़ियाँ ही नहीं हैं, मेरी सभी सहेलियों ने दिवाली पर चूड़ियाँ पहननी हैं। अरे अरे प्यारी चिड़िया, ये लो एक दरख्त, इसको जाकर जमीन में बो देना और इससे एक दरख्त निकलेगा जिस पर चूड़ियां लग जाएंगी। वो एक जादुई पेड़ होगा। क्या तुम सच कह रही हो प्यारी परी? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। ये पौधा लो और ले जाओ, घर जाकर इसको लगा देना। यूं टुनटुनी सारी बात अपनी माँ को बताती है। अरे अरे मेरी पागल बेटी, कभी दरख्तों पर भी चूड़ियां उगी? तुम्हें हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो, वैसे भी तुम चूड़ियों को लेकर बहुत परेशान थी। अरे नहीं नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, एक परी आई थी जिसने मुझे ये पौधा दिया है, मैं इसको बाहर बगीचे में लगा कर आती हूँ। टुनटुनी की माँ टुनटुनी की माँ उसकी बातों को मजाक समझती है। अरे अरे माँ, मैं सच कह रही हूँ, ये पौधा जादुई है। ठीक है मेरी बेटी, अब तुमने लगा दिया है ना, अब चलो घर चलें। ये लो गरम गरम खाना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम जंगल में घूम रही थी, अब खाना खाओ चुप करके। ठीक है माँ, खा रही हूँ। यूं ही अगले दिन जब वो अपने बागीचे में जाती हैं तो देखती हैं कि वहां एक चूड़ियों का पेड़ होता है। अरे अरे, ये क्या, चूड़ियों का पेड़? अरे माँ, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये जादुई पेड़ है, इस पर चूड़ियां लगेंगी। परी ने मुझे कहा था हम जितनी चूड़ियां उतारेंगे उसकी जगह दुगनी चूड़ियां लग जाएंगी। अरे अरे मेरी बेटी, तुम तो सच में ठीक कह रही थी। अरे माँ, मैं सच कह रही थी। ठीक है मेरी बेटी, ये चूड़ियाँ मुझे उतार दो, मैं जाकर बाजार में बेच आती हूँ। हाँ हाँ माँ, ठीक कहती हो। यूं टुनटुनी की माँ बाजार में चूड़ियाँ बेचने चली जाती है। अरे अरे टुनटुनी, ये कितनी प्यारी चूड़ियाँ हैं, मुझे भी दोगी क्या? हाँ हाँ, तुम दोनों जितनी चाहो उतार लो। यूं टुनटुनी की माँ कुछ अरसे तक जंगल में चूड़ियों की दुकान खोल लेती है। उनकी चूड़ियाँ बहुत ज्यादा बिकती हैं। यूं टुनटुनी और उसकी माँ अच्छा खासा कमाने लगती हैं। वो दोनों मिलकर एक चूड़ियों का घर भी बनाती हैं, जिसमें आराम से रहती हैं। यूं उनकी सारी मुश्किलें झट से दूर हो जाती हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।